Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में कौन आने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, कौन आना चाहते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं. हम पहले इस डेक से देखेंगे, उसके बाद इस डेक से देखेंगे एंड फिर हमें और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगा. हम इंट्यूटिव कार्ड्स तो देखेंगे, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन की जो है वो जो आने वाले हैं आपके लाइफ में उनके इनिशियल्स क्या है. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड कौन आने के लिए इंटरेस्टेड है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आने के लिए बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 9 ऑफ वेंट्स. ओके, यहाँ पे है 2 ऑफ वेंट्स. ऑलराइट, यहाँ पे है 2 ऑफ स्वर्ड्स. वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस एनर्जी. यहाँ पे हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द लवर्स. यहाँ पे है द फूल. 2 कार्ड आना चाहता है, ठीक है. 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वेंट्स. ओके, तो आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा. बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, 2 ऑफ कप्स, सो ग्रेट. सो यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे, प्रॉपर्ली आपको दिखाई दे रहा है. ओके, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है 22, 222 आप देख लेते हैं. सो 2 स्टैंड्स फॉर divine masculine and divine feminine, the union of the two energies. ठीक है. the lovers है यहाँ पे. 6 is important, 9 is important, 7 is important, 3 is important. बेसिकली इंसान कौन है जो आपके लाइफ में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. ये इंसान अपने लाइफ में डिसीशंस, जो भी फैसला है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेते हैं. ये इंसान किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आ सकते हैं. दे डोंट गिव अप एट एनी क्रिटिकल सिचुएशन. इमरजेंसी, सपोज इमरजेंसी है, नीड ऑफ द आवर, उस दौरान शायद कोई भी अवेलेबल नहीं है. इमरजेंसी सिचुएशन सच एज एक्सीडेंट्स, इमरजेंसी सिचुएशन सच एज अर्थक्वेक, कोई भी भूकंप हो, जो भी है वो इमरजेंसी सिचुएशन होता है. क्रिटिकल केयर ऑफ पेशेंट्स, वो सारे इमरजेंसी सिचुएशन जहाँ पे हम चाहे भी तो सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लेके आ सकते. ये इंसान के अंदर वो ताकत है, वो स्टैमिना है, वो पावर है, वो कॉन्फिडेंस है. दे कैन हैंडल. बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्लाइंट्स एक साथ कंप्लेन करना स्टार्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं कंपनी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, सो ये स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं वहाँ पे. चलो बताओ आप लोगों का क्या डिमांड्स है और हमारा ये है, हम ये सोल्यूशन आपको दे देते हैं, तो आप सेटिस्फाइड हो ना. इस तरह से उनकी बातें होती है. दे कैन हैंडल द इवेंट. ठीक है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, सोचो 1 लाख पीपल दे आर गोइंग टू अटेंड, तो वो कर लेंगे. उनके बस का बात होता ही है. ये इंसान अगर किसी बात को लेकर भी कंफ्यूज्ड रहे तो भी वो चीज़ कंफ्यूजन से ज़्यादा नॉलेज गेनिंग में ज़्यादा होगा. ये मतलब क्या है, अगर उनको कुछ चीज़ों को लेकर दिक्कतें हो रहे हैं तो वो रूट तक जाते हैं, जड़ तक जाते हैं उसको जानने के लिए, और जान गए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दे लव टू एंटरटेन पीपल, लोगों को एंटरटेन करना, इवन आपको ही एंटरटेन करेंगे. यहाँ पे इनके जोक्स क्रैक करना. ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. दे आर वेरी वाइज पर्सन. ठीक है, एज गैप आप दोनों में हो सकता है. ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते ईजीली, स्पेशली इन द करियर मैटर्स, क्योंकि वहाँ पे एक
जो ऐसा जगह बन ही रहा है कम्पिटिटिव वर्ल्ड में कि एक दूसरे को डिच करने के लिए लोग तैयार हैं। यहाँ पे इनके साथ ऐसा पहली बार भी हो चुका है, तो इन्होंने अपने मिस्टेक से सीखा है। ये इंसान हमेशा मतलब दे ऑलवेज डू द ट्रेलर, ओके, एंड पीपल फॉलो देम, दे ऑलवेज मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, ये लोगों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनका ट्रेंड्स कॉपी किया जा रहा है, ये किसी का ट्रेंड कॉपी नहीं कर रहे हैं। डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं है, उनके दिमाग पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी का चीज़ को डुप्लीकेट करो और सेल करो। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जेन्युइन आइडियाज़, ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट, उनके दिमाग से जो भी आइडिया निकलेगा, अगर वो चला तो बहुत अच्छा, अगर नहीं चला तो वो लेट गो कर देंगे कि चलो हम दूसरे आइडिया के ऊपर फोकस करेंगे। किसी और के आइडिया को लेकर यूज़ करने का मतलब ही होता है यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ पिलफिरेज, दैट इज़ थेफ्ट। वो सारी चीज़ इनमें नहीं है, बहुत ही जेन्युइन। और ये भी है कि उसको लेकर फिर लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, ठीक है, वो नहीं करना चाहते। दिस पर्सन बिलोंग्स टू द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, दिस पर्सन बिलोंग्स टू सच सेक्टर जहाँ पे बिजनेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे हर दिन पैसा आता है, रेवेन्यू जनरेशन। आज मैं कुछ डिफरेंट ही बोल रही हूँ, बाकी दिनों से ज़्यादा काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है यहाँ पे। आई एम नॉट स्पीकिंग, द एंजल्स आर स्पीकिंग थ्रू मी। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आपके पर्सन की फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन सुपर ऑसम, ठीक है। बुध उनके चार्ट में, कुंडली में बहुत अच्छे से बैठा हुआ है, फेवरेबल पोजीशन में। ये वॉइस भी हो सकता है कि मिमिक्री कर सकते हैं, ये जो है ना इट इज़ लाइक दैट। दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद पीपल हु आर हायर देन देम, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर लेना, ठीक है। ये होता है कॉन्फिडेंस की, लोग डरते हैं कि नहीं हम सामने नहीं जा सकते, ये करेंगे। दे कैन बी जर्नलिस्ट, दे कैन बी reporters, they can be agents, they can be detectives also at the same time, so they don't worry about, ठीक है। ये इंसान ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के ही रहते हैं जो एक्चुअली दोगले हैं, बहुत दोगले। बट ये उनके साथ भी चलो फाइन, इट्स ओके, जो जैसा है बस वैसा है, मुझे अपना काम से मतलब है, दैट्स इट। 12 बजते ही ऐसा हो जाता है कभी कभी कि इनको जो है ना रात के समय पे थोड़ा सा टेंशन लगा हुआ रहता है, अगले दिन का काम सही से होगा या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन में विश्वास रखते हैं। प्रिपेयर कर लिया, सब कुछ ठीक भी है, लेकिन इनको थोड़ा सा जैसा होता है ना कि एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, सब कुछ सही तो होगा ना, कुछ गलत तो नहीं जाएगा ना। यहाँ पे ये इंसान को जो भी मिलता है अपने लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा उनका ग्रैटिट्यूड होता है कि चलो मुझे जो भी मिला है, ये खुशी मिली है मुझे, ठीक है, ये जो मैं सांस भी ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो भी भगवान की देन है। सो दे आर रियली ग्रेटफुल टू गॉड, तो इसलिए उनको मिलते भी जाता है बहुत ज़्यादा एबंडेंस। आई डू थिंक सो दैट आप कोई ऐसी जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पे देयर कैन बी बिल्डिंग्स, ब्रिज, इस तरह से हो सकता है। आई कैन सी दैट इट कैन बी लाइक लाउंज, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई पार्टी जहाँ पे लोग मास्क पहन के गए होंगे, इट्स लाइक एनी टाइप ऑफ इवेंट जहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा हो। कोई आप दोनों ही इनफैक्ट मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं, ओके, सॉरी, ऑलराइट। सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइस प्लीज गाइड करें, हु इज दिस पर्सन, दे आर वेरी स्पिरिचुअल, सो ये इंसान हमेशा, इनके फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड भी है, हमेशा फिलोसॉफिकल एक सोच रहता है इनका, ओके। सो वी डू हैव द प्रीस्टेस ऑफ एवलॉन, द डिवाइन इंस्पिरेशन, एंशंट नॉलेज, हीलिंग एंड इनिशिएशन। कोई भी चीज़ों को तुरंत फटाफट सॉल्व करो, उस चीज़ को बढ़ने मत दो, बढ़ जाएगा तो अननेसेसरी डैमेज हो जाएगा,
कोलैटरल डैमेज हो जाएगा। एक लोगों के पास अगर डैमेज होगा तो सब लोग अफेक्टेड होंगे। ये सब कुछ चीज़ इनके दिमाग पे चलते रहता है। बहुत ही पुराना टेक्निक इनको पता है, जैसे मैंने आपको बताया। नहीं पता होता तो कैसे हैंडल करते? दे नो द ओल्ड कंसेप्ट्स, ओल्ड टेक्निक्स को इस्तेमाल कर लेते हैं मॉडर्न जनरेशन के साथ साथ। ठीक है, टाइम मॉडर्न है लेकिन ओल्ड टेक्निक्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो जो है ना कुछ डिफरेंट लोगों को दिखा सके। ब्रिजिड, birth, passion, soul, empowerment and radiance, fine glow in their face। ठीक है, बहुत ज़्यादा उज्ज्वलता आप देखेंगे। ब्रिलियंट माइंड बोल सकते हो। ये इंसान के साथ रहते रहते ना आपको ऐसा लगेगा कि आपका भी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिवेटेड हो रहे हैं। ऐसा आपको भी लग रहा है कि आप पहले तो आप इतना ज़्यादा जो है एम्बिशियस नहीं थे, बट इनके साथ रहते हुए you will feel so much like that okay I need to complete this। आपको लगेगा मतलब आप बहुत ज़्यादा फास्ट, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्लो है, बट यू विल फील लाइक, देखो शैलिस हिल, वेलनेस, बैलेंस, फेथ एंड यिंग एंड यांग। और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था 2 मुझे ज़्यादा दिख रहा है और 2 का फीलिंग ज़्यादा है। 2 इज़ ऑफ कोर्स द डिवाइन फेमिनिन एंड द डिवाइन मैस्कुलिन, द yin एंड द yang, जहाँ पे एक परफेक्ट बैलेंस। हमें तभी अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना होता है जब हमें अपने अंदर वो डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को एक साथ यूनियन में अगर हम ला सकते हैं। सो ये इंसान अपने अंदर तो मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन इनके साथ किसी का भी हो जाता है, क्योंकि ये इंसान लोगों को डीपली समझते हैं। सो दे डू केयर फॉर अदर्स एंड दे रिसीव ऑल्सो, लोगों को देते भी है और इसके एक्सचेंज में इनको प्राप्ति भी होता है। सो 9 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पे 2 बार 9 ऑफ कप्स आ रहा है। इसका मतलब है इनके जीवन में कभी भी असंपूर्णता आप बोल सकते हैं नहीं होता, कभी भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट रह जाता है इनका कुछ काम, नो, दे ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट इट। और गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन इनके लाइफ में होता ही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अपने लाइफ में कभी स्ट्रगल फेस नहीं करते। मैंने तो आपको बताया ही है, चैलेंजेस को फेस करते हैं बट विद ग्रेस। देखो यहाँ पे भी द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन। यहाँ पे अगर हम देखें मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो बाद में आ गई, इजिप्शियन कंसेप्ट अनुसार यहाँ पे 2 स्नेक्स हैं, द मेल एंड द फीमेल, दे आर इन यूनियन विद ईच अदर। यहाँ पे एक यूनियन में है वो। ठीक है, और ये जो है ना हमारे अगर हम वैदिक कॉन्सेप्ट को डालें तो यहाँ पे ये जो 2 स्नेक आप देख रहे हो ये कुंडलिनी के फॉर्म पे है। दैट इज़ हमारे जो बॉडी से जो लोअर बेसल चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक है। सो यहाँ पे एनर्जी इज देयर, राइट। सो यहाँ पे जब दोनों फोर्स आपस में आ रहे हैं, ऑपोजिट फोर्स, सो इट इज बिकमिंग लाइक अ explosion of love basically and balance। so let me see with the help of the initials, हम initials से देख लेते हैं कि आपके जो है पर्सन उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। so let's see, पहले हम इंट्यूटिव कार्ड से देख लेते हैं। so यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा बहुत इंट्यूटिव कार्ड से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम आपको सजेशन देंगे। अगर कुछ मैसेजेस आया भी तो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलो इतना तक ही देख लेते हैं। सो लेट्स सी। ओके, सो वी डू हैव द किंग। सो ये इंसान अपने लाइफ को जो जैसे जीते हैं, ओके, उनको जो है ना कमांड देना, लीडरशिप रोल, इसमें बहुत ज़्यादा ये माहिर है। हरी अप, लिमिटेड सीट्स, हो सकता है ये वैकेंसी निकलते मतलब एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं अपने बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए। गवर्नमेंट जॉब्स, यूजेस राइट हैंड फॉर राइटिंग, ये बार बार आ रहा है, राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं। हग यू ऑफन, विजिट फॉर बिजनेस,
ये आपके शहर में या खुद ऐसा हो सकता है कि हमेशा इधर उधर जाते रहते हैं फॉर बिजनेस, फॉर मोर क्लाइंट्स, इटर्नली कैप्चर्ड इन अ बॉन्ड, यू विल बी इटर्नली कैप्चर्ड इन अ बॉन्ड। कैरेट विंडफॉल बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा मुनाफा इनको होता है बिजनेस में। वर्क फ्रॉम होम बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड, एक खुद का एक टीम ऑपरेट करना। होल्ड यू इन देयर आर्म्स, अपने बाहों में लेना। डॉग बार्किंग, ये इंसान आपसे दूर रह सकते हैं, काफ़ी लोकेशन डिफरेंट। कैमल, ऊट, जो किसी के साथ एडजस्ट करना। अनकेयरिंग एंड प्रीडेटरी एनवायरनमेंट, कुछ ऐसा भी हो रहा होगा इनके लाइफ में जहाँ पे इनकी परवरिश हुई होगी, हो सकता है वहाँ के लोग आसपास, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत दोगले अच्छे लोग इनके आसपास तो नहीं रहते होंगे। हग यू ऑफन, ओके। वी डू हैव द वुल्फ, वेरी मच प्रोटेक्टिव, सिंसियर, केयरिंग, ठीक है। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब ऐसा हो सकता है कि इंसान कोई ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे बार बार मेजरमेंट लेना पड़ता है। एक तो टेलरिंग जॉब्स है तो फैशन में होता ही है ऐसा, दूसरा होता है सिविल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर द डायमंड ऑफ माई आईज, लव यू सो मच, जैसे कभी इवन एथलेट्स भी, वहाँ पे भी मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको ऐसा कहेंगे कि आप मेरे आंखों के डायमंड है, हीरा हो। When one phase of life is ending and the other is going to start, एक फेज जब बंद होगा और दूसरा स्टार्ट होगा। N can be the initial. I'll get you more initials, just wait for a second. So let's see who is there for you. We do have H, G, L. Okay, we do have T, E, O, K, 2, 8, 7, K, M, A, I, N, U, नीना किसी का नाम हो सकता है, ओके। ऑलराइट, ई कॉमर्स से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज, रिटेल सेक्टर्स, इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and